Hello students, today I will tell you about Python programming. To start with Python programming, you have to open your Python software. So we'll just type over here Python, or you just go click on the start button and you open your Python, and from the folder you just open your first option Python IDLE, that is the integrated environment. So as you can see, this is my Python shell. So you जो ये prompt आ रहा है मेरा, this is known as Python prompt, and this screen which you can see, this is the interactive mode. Means whatever I'll give the commands, that will execute same time. Suppose I am giving here print 10 comma 20. What will happen? Now this is a case sensitive language. It will print the same. Okay, आपने इसको स्मॉल लेटर्स में देना है कमांड्स को. ठीक है, तो जो भी मैं आपको इसमें डिस्प्ले करना चाहती हूँ, सपोज आई वॉन्ट टू डिस्प्ले माई नेम, say I want to display hello. Okay, so I will just put it in the single inverted commas and parenthesis and press enter की. तो अगर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है तो मैं उसको प्रिंट कमांड के साथ दूंगी. वट एवर आई एम गिविंग इन दीज इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, इट विल be printed as such. And suppose I want to make calculations, I want to do some calculations, so I'll do simply like this, or I'll just no need of print statement. Basically आप उसको simple 10 + 20 करो तब भी आपका आ जाएगा. ठीक है, कोई भी अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, यू वांट टू डू 11 + 22, फाइन, इट विल give the answer, the output. 22 divided by 10, the answer will come 2.2. ठीक है, और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 22 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मल्टीप्लाई के लिए मेरा साइन है एस्ट्रिक. दिस इज गिवन ऑन योर कीबोर्ड ऑन द टॉप with the number 8. You just have to press with the shift key. So this is my 22 into 2 44. अगर आपने कुछ पावर्स में लिखना है, ठीक है, 2 raised to power 3 suppose I have to write. ठीक है, how will I write? My operator for that is double asterisk, 2 times star. ये मेरा बन जाता है 2 raised to power 3. That the answer will be not 6, answer will be 8. Why? 2 into 2 into 2. 2 raised to power 3 means 2 multiplied by 2 3 times. 2 into 2 into 2, that means your 8. Then आप इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं. ठीक है, कि आप जैसे बोर्ड मास होता है कि पहले वो एडिशन करेगा या मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर वो माइनस करेगा. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर स्क्रिप्ट मोड. स्क्रिप्ट मोड वो मोड होता है कि जो साथ के साथ ही आपको आप एक कमांड लिखते हैं और वो आपको what it does, it will just give you the output there itself. Now coming to स्क्रिप्ट मोड. स्क्रिप्ट मोड में आप फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, एंड दिस इज माई स्क्रिप्ट मोड. ओके, दिस इज हाउ आई एम राइटिंग माई कमांड प्रोग्राम. तो ये एक मैंने प्रोग्राम पहले से ही बनाया हुआ है जिसमें क्या करना है. दिस इज दी a इज इक्वल टू 100. सपोज हमने a को 100 ले लिया, b को लिया हमने 200. c इज इक्वल टू a प्लस बी, मीन्स c में हमने c एक वेरिएबल. नाउ a एंड b आर वेरिएबल्स एंड वी आर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. a is a variable and we are giving the value 100 to a, कि a में 100 है, b में 200 है. c में एक हमने ऐसा वेरिएबल ले लिया जिसमें a और b को ऐड करके उसकी वैल्यू को स्टोर करना है. ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रिंट c, हमने प्रिंट करवाना है c की वैल्यू.
क्योंकि हमने सिर्फ सी की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो आपने कोई इसमें पैरेंथेसिस नहीं लेना, सिर्फ ब्रैकेट में लेना है, ठीक है। नाउ प्रिंट ए ग्रेटर दैन लेस देन बी, ठीक है। यू नो द वैल्यू ऑफ योर ए इज 100, बी इज 200, so 100 is less than 200, so the answer will be true. जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो मैं आपको बताती हूँ कि इनके क्या आउटपुट्स आएंगे ना। द फर्स्ट लाइन, जैसे ही कंप्यूटर ने ये रीड करा ए 100, बी 200, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सी। सो कंप्यूटर ने क्या करना है, प्रिंट करना है ये सारा कुछ, ठीक है, प्रिंटिंग करनी है। तो प्रिंट सी, सी में क्या आ रहा है, 100 प्लस 200 300, कंप्यूटर ये आउटपुट 300 देगा। ना प्रिंट ए लेस देन बी, सी आई एम जस्ट राइटिंग हियर टू शो यू द आउटपुट। A less than B, 100 is less than 200, yes, so the computer will give me answer true. Now print A is greater than 100, क्या A greater than 100 से, no, so my answer will be false, वो वैसे equal है, greater तो नहीं है। Next is print A less than equal to B, A मेरा 100, B से तो less than equal to है, less than equal to means कि या वो उससे कम है या इक्वल है, तो वो इक्वल तो नहीं है, ठीक है, कम ज़रूर है, तो माई आंसर इज ट्रू, येस, बिकॉज 100 तो 200 से कम है। नाउ b इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 234, व्हाट इज माई b, माई b इज 200, सो 200 मेरा ग्रेटर देन है 234 से, नो, क्या 200 इक्वल टू है, नो, सो माई आंसर विल कम, कंप्यूटर विल रिटर्न मी false. Now this operator, this one, ये जो होता है exclamation with equal to, इसे बोलते हैं not equal to. Print A not equal to B. अब हम ये चेक करेंगे, A not equal to B है, A 100 है और B 200 है, of course A not equal to B है, yes, तो computer will give me the answer true. So this is, I'm just deleting it and then I'll show you how you run it, and then ये मैंने टाइप करा मेरा प्रोग्राम, ठीक है, कोई एंड स्टेटमेंट नहीं है, कोई इसमें कोई ज़्यादा सिंटेक्स नहीं है, बस इसमें प्रिंट का है कि यू हैव टू डू इट इन स्मॉल लेटर्स। फाइन, आई विल सेव दिस माई प्रोग्राम, ओके, सेव, आई विल सेव इट इज एज रेक्टेंगल और ऑपरेटर्स, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लो, ठीक है, बिना सेव करे आपका प्रोग्राम कभी रन नहीं होगा। ना आई गो ऑन हियर रन मॉड्यूल, आइदर आई क्लिक हियर और आई जस्ट प्रेस F5, सी, ये मेरा आउटपुट आ गया यहाँ पर, ठीक है, सी 300, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, गॉट इट, दिस इज माई हाउ माई प्रोग्राम इज executed. Now students will do another program which I have given in one class about how to find the area and perimeter of a rectangle. Now you know in rectangle we have length and breadth, okay, rectangle में length और breadth होते हैं, और area का क्या formula होता है, length into breadth, and perimeter is equal to 2 into bracket L plus B. Alright, so we'll again start. We'll start with my program. I'll take L. L मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, L को int डिक्लेयर करना है हमने, input enter the length of the rectangle, ओके। अब जो इनपुट स्टेटमेंट होता है ये हमेशा यूज़र को प्रॉम्प्ट करता है कि रन टाइम पे वैल्यू देनी है, ठीक है, पहले तो हमने पिछले प्रोग्राम में हमने ले लिया था A इक्वल टू 100, वहीं पे ले लिया था, लेकिन यहाँ हम जितनी बार रन करेंगे हमें वैल्यू रन टाइम पे देनी है, फाइन, ओके, देन इज next is b is equal to int input
enter. We have to use this single colon. We don't have to use double quotes. In your books double quotes is given, but it depends on computer to computer. Enter the breadth of the rectangle. Okay, next I'll just close it, close my bracket. देन मैंने अब एरिया निकालना है इनका. एरिया के लिए मैंने ए ले लिया. ए इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी. ओके, देन पेरीमीटर के लिए मैंने ले लिया पी. पी इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी. Alright, now I'll just print my area and parameters. Fine. Print the area of rectangle is I'll close this and then with comma. क्या था मेरा एरिया? A. Okay, here I go. Area हो गया. Now I want to print my perimeter. The perimeter of rectangle is देखो जितना मुझे प्रिंट करना है वो मैंने प्रिंट के अंदर कॉलन के अंदर दिया है, क्योंकि वो जो भी चीज़ आपकी कॉलन्स के अंदर होगी वो प्रिंट होगी. ठीक है, और जो मुझे प्रिंट जो वैल्यू उठानी है कैलकुलेट करके वो मुझे बिना कॉलन के देना है. पी एंड देन आई फिनिश माई प्रोग्राम. नाउ आई जस्ट सेव इट. सेव एज दिस वॉज माई एरिया और आई कैन गिव इट एज रेक्टेंगल. और अब मैं इसको रन करूँगी और अगर मेरे प्रोग्राम में एरर होगी तो वो मुझे वहाँ पर दिखा देगा. ठीक है, रन मॉड्यूल. सी, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. सपोज आई हैव गिवन 5. एंटर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, से 6. सो एरिया देखो उसने कैलकुलेट कर दिया. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 22. सो ये मेरा आउटपुट आया है. तो इसका इनपुट स्टेटमेंट का क्या है? जितनी बार मैं इसको रन करूँगी आई कैन एवरी टाइम आई कैन I can just change the value. सपोज मैंने यहाँ 50 दे दिया, यहाँ 45 दे दिया, तो उसने मुझे कंप्यूटर ने अपने आप कैलकुलेट करके उसका आउटपुट दे दिया. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू राइट अ प्रोग्राम इन द script mode. And if you want to do more programs in your books, you have 8 9 10 small programs. If you have computers, you will definitely try at home. Thank you, students.